अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में स्टार्ट करेंगे गोल्ड। गोल्ड जो है एवरी इंडियन फैमिली परचेस करती है। कोई भी अच्छा ओकेजन हो तब गोल्ड परचेज होता है, या फिर लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए भी गोल्ड परचेज किया जाता है कि इन फ्यूचर कभी ज़रूरत पड़ी तो ये गोल्ड काम में आएगा। एंड अब अगर आप देखो तो सेंट्रल बैंक भी गोल्ड को एज अ रिजर्व कीप करके रखती है। देन कोई भी जो मैंने जैसे फॉर एग्जांपल बताया, कोई ओकेजन पे गोल्ड परचेस किया जाता है तो वो फिज़िकल गोल्ड होता है। एंड फिज़िकल गोल्ड को अगर आप परचेस करते हो तो वहाँ पे आपको मेकिंग कॉस्ट लगती है। कोई भी ज्वेलरी आप गोल्ड से बनाते हो तो वहाँ पे मेकिंग चार्जेस लगते हैं। प्लस अगर आपने गोल्ड परचेस कर लिया तो वो आपके लिए इनकम जनरेट नहीं करता, क्योंकि अगर आप गोल्ड को परचेस करते हो तो एक तो आपको आपके बैंक लॉकर में रखना पड़ेगा या कहीं भी सेफ्टी जगह पे रखना पड़ेगा, सेफ जगह पे रखना पड़ेगा, तो वहाँ पे गोल्ड जो है वो आपके लिए इनकम जनरेट नहीं करता। प्लस मैंने जो बताया कि कोई भी ऑस्पिशियस ओकेजन पे गोल्ड परचेस किया जाता है, इसलिए वहाँ पे इमोशनल अटैचमेंट भी होती है, इसलिए गोल्ड कोई जल्दी सेल भी नहीं करता। अगर गोल्ड किसी ने सेल किया तो वो अगेन कोई दूसरी ज्वेलरी उसमें से जो है न्यू ज्वेलरी उसमें से परचेस करता है। लेकिन अभी के टाइम में गोल्ड में आपको फिज़िकल गोल्ड भी एक ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट के लिए, एंड आपके लिए डिजिटल गोल्ड मतलब जो गोल्ड बॉन्ड्स रहते हैं, गोल्ड ईटीएफ है, गोल्ड देन डिपॉजिट स्कीम है 2015, ये ऑप्शंस भी आज के टाइम में अवेलेबल है। एंड गोल्ड जो है वो आपको एज अ कोलैटरल यूज़ होता है अगर आपको बैंक से लोन लेना है तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है गोल्ड। और जैसे बाकी के असेट क्लासेस है, ट्रेडिशनल असेट क्लासेस, इक्विटी, डेट, अगर इकोनॉमी स्लो डाउन हो गई तो इक्विटी डेट अच्छे परफॉर्म नहीं करे, अंडर परफॉर्मिंग करे, तो वो टाइम पे गोल्ड जो है इन्फ्लेशन को बीट करता है। गोल्ड एक ऐसा असेट क्लास है लाइक कमोडिटीज़ जो इन्फ्लेशन को बीट करता है लॉन्ग रन में। एंड अगर आपको फिज़िकल गोल्ड में जैसे मैंने बताया कि काफ़ी सारे हैं, मेकिंग चार्जेस है, इनकम जनरेट नहीं होती, प्लस आपको स्टोरेज का टेंशन है, तो वही सेम है गोल्ड ईटीएफ, जहाँ पे आपका गोल्ड आप जो है गोल्ड ईटीएफ 99.5% प्योरिटी गोल्ड में ही इन्वेस्ट होता है जो कस्टोडियन के पास रहता है। और यहाँ पे आपको स्टोरेज का टेंशन नहीं है, आपको प्यूरिटी का टेंशन नहीं है। अगर फिज़िकल गोल्ड आप परचेस करते हो तो वहाँ पे प्यूरिटी भी चेक करनी पड़ती है, लेकिन गोल्ड ईटीएफ में वो भी आपको टेंशन नहीं है। प्लस स्टोरेज नहीं, गोल्ड का प्यूरिटी नहीं, एंड एक रेगुलर इन्वेस्टमेंट भी आप इसमें से स्टार्ट कर सकते हो गोल्ड में। ये गोल्ड ईटीएफ ऑप्शन पे यहाँ पे मिलता है। प्लस लिक्विडिटी ऑप्शन भी गोल्ड ईटीएफ आपको देता है। एंड अगर वही आप फिज़िकल गोल्ड देखोगे तो फिज़िकल गोल्ड भी आप इजीली सेल कर सकते हो, वहाँ पे भी लिक्विडिटी ऑप्शन है। लेकिन अगर आपके पास बहुत ही स्मॉल अमाउंट का गोल्ड है तो वहाँ पे सेल करने जाओगे तो काफ़ी सारे डिडक्शन होते हैं, वेस्टेज होता है, एंड उसके वजह से जो रियलाइजेबल वैल्यू रहती है गोल्ड की वो डिक्रीज़ होती है। मेकिंग चार्जेस वहाँ पे लग जाते हैं, तो वहाँ पे आपकी जो वैल्यू आपके हाथ में जो आती है वो काफ़ी लेस रहती है। एंड अभी तक जो है ईटीएफ आपको एसआईपी का ऑप्शन नहीं देता है। लेकिन अगर फिर भी आपको रेगुलर इन्वेस्टमेंट चाहिए गोल्ड में, तो मैंने यहाँ 3 वेज लिखे हुए हैं जो रेगुलर इन्वेस्टमेंट आप गोल्ड में कर सकते हो। एक, बाय अ गोल्ड सेविंग फंड, देन एसआईपी ऑप्शन में बी प्रोवाइडेड बाय ऑनलाइन ब्रोकर, एंड थर्ड है सेटिंग अप द मैनुअल रिमाइंडर ऑफ इन्वेस्टिंग इन गोल्ड। तो अभी यहाँ पे जो है बाइंग अ सेविंग गोल्ड फंड, इसमें क्या है, ये गोल्ड फंड ऑफ फंड है जो गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्ट करता है और आपको ऑप्शन देता है एसआईपी का। अब यहाँ पे ड्रॉबैक ये है कि ये फंड ऑफ फंड है, इसलिए यहाँ पे हाई एक्सपेंस रेशो है। तो ये हो गया गोल्ड सेविंग फंड जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो एंड आपका एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि ये इनडायरेक्टली जो है फंड ऑफ फंड ईटीएफ में ही इन्वेस्ट कर रहा है, गोल्ड ईटीएफ में। देन जो ऑनलाइन ब्रोकर्स रहते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल जो भी ब्रोकिंग कंपनीज़ है, आईसीआईसीआई डायरेक्ट है, एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ है, आप ऑनलाइन ब्रोकर के थ्रू भी एसआईपी ऑप्शन में इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड लास्ट है कि खुद ही एक मैनुअल रिमाइंडर आपने रख दिया है कि मुझे एवरी मंथ इस डेट को जो है ये गोल्ड परचेस करना ही है, तो ये भी एक ऑप्शन आप ध्यान में रख सकते हो। प्लस गोल्ड परचेस करने के लिए आपके पास जो है आप इंडियन गोल्ड कॉइन में परचेस कर सकते हो जो डायरेक्टली एमएमटीसी अप्रूव रहते हैं। एमएमटीसी डेजिग्नेटेड जो ब्रांचेस रहती है वहाँ से आप इंडियन गोल्ड कॉइन में इन्वेस्ट कर सकते हैं। प्लस गोल्ड बार्स,
ज्वेलरी, देन मैंने जो बताया आपको गोल्ड बॉन्ड्स, ETF एंड गोल्ड डिपॉजिट स्कीम 2015, ये भी आपको ऑप्शंस है इसमें गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए। तो बेसिकली यही है कि जब ट्रेडिशनल असेट क्लास अंडर परफॉर्म करता है तो गोल्ड है इन्फ्लेशन को बीट करता है लॉन्ग रन में। तो एज एन असेट क्लास आप गोल्ड को ध्यान में रख सकते हो। एंड आपका जो है अगर स्ट्रैटेजिक पोर्टफोलियो है तो वहाँ पे आइडियली 10% से ज़्यादा गोल्ड नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो स्ट्रैटेजिक असेट अलोकेशन में एवरी असेट क्लास का जो परसेंटेज है वो फिक्स रहता है। वही अगर आप टैक्टिकल असेट अलोकेशन में देखो तो टैक्टिकल असेट अलोकेशन में आप जो आपका अलोकेशन है वो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आपके बाकी असेट क्लासेस कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। सो यहाँ पे होता है गोल्ड, मतलब एंड करते हैं गोल्ड को यहाँ पे, एंड नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम 2015।